हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। करंट अफेयर 2021 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति ही महत्वपूर्ण होंगे। हम यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ स्टैटिक जीके को भी देखेंगे जो कि हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं और वहाँ से प्रश्न बनने का चांस अधिक रहता है। इस चैनल पर आपको जनवरी से लेकर के सितंबर 2021 तक के 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा चुके हैं जो कि 2 वीडियो सीरीज के रूप में है। एक सीरीज का आपका नाम है करंट अफेयर 2021 जनवरी से सितंबर 750 करके इसे प्ले लिस्ट में आपका नाम होगा, और दूसरा आपका है टॉप लेवल जीके के नाम से जो कि दोनों करंट अफेयर्स का ही सीरीज है और दोनों में 15-15 वीडियो, टोटल 30 वीडियो है। इस प्रकार आपका टोटल 750 प्रश्न है जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी का मेंस, ग्रुप डी, बीआरएस आईपीटी, बीपीएससी पीटी इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इस सेट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी आर पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार जीतने वाले हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के एक महत्वपूर्ण फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी हाल फिलहाल में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जा रहा है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ध्यान रखें कि अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय पक्षी है हॉर्नबिल, यह एक प्रकार का पक्षी है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि हाल ही में पुष्कर महोत्सव का आयोजन 12 वर्षों के बाद कहाँ पर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में आयोजन हुआ है पुष्कर महोत्सव का जो कि 12 वर्षों के बाद हुआ है। और ध्यान रखें कि पुष्कर मेला जो लगता है राजस्थान में लगता है, ये आपका पुष्कर महोत्सव है। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिए, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हाल ही में 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया गया, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ध्यान रखिए, बीएसएफ के आदर्श वाक्य जो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। प्रश्न संख्या 6वां है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न संख्या 7 आपका है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8वां आपका है कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की किस राज्य में है जिसकी पुष्टि हाल ही में लोकसभा ने की है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार में है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 44% सोने का भंडार है। और अभी हाल ही में जमुई में ही बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में रूस और भारत के बीच में 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 10 आपका है कि नोबेल शांति विजेता आंग सान सू को हाल ही में 4 साल की जेल की सजा हुई। इनका संबंध किस देश से है। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध म्यांमार से है। अगला प्रश्न संख्या 11 आपका है कि पाइका विद्रोह कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पाइका विद्रोह जो हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था और ये उड़ीसा में हुआ था। हाल ही के दिनों में यह चर्चा में आया है। उड़ीसा सरकार ने इसे केंद्र के पास प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने की अपील की थी, लेकिन हाल ही में इसे ठुकरा दिया गया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की क्रांति को ही माना जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे 8वीं के एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो प्रश्न ये चर्चा में है, प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखिएगा, पाइका विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 को इनकी पुण्यतिथि है जो कि मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। और ये सब जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ही अपना लिए थे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में। और ध्यान रखिए कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय जल दिवस, जबकि विश्व स्तर पर आपका जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए जन्म 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। और इनकी समाधि स्थल की बात करें तो ये मुंबई में है और समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। अगला पॉइंट आपका 1947 से 51 के बीच में भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रह चुके हैं, यानी भारत के प्रथम विधि मंत्री पूछे तो ध्यान रखें। अगला पॉइंट आपका 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट आपका है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे। और अगला आपका है कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत इनकी मुख्य पत्रिकाएं थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए बहिष्कृत भारत और मूक नायक। और अगला पॉइंट आपका है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहकर इन्होंने संबोधित किया था। ये सारे के सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि एक्सरसाइज इक्वेरिन का संबंध किन देशों से है। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज इक्वेरिन संपन्न हुआ है। और जिसका आयोजन की बात करें, आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये कटदू द्वीप मालदीव में हुआ है। तो प्रश्न डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि कटदू द्वीप किस देश में है, तो ध्यान रखिए मालदीव में है। प्रश्न संख्या 14 आपका है कि भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम है संध्याक। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा उनका नाम है श्रुति सितारा, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 आपका है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा चुना गया है विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। प्रश्न संख्या 17 आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक कौन बनी है। तो ध्यान रखिए उनका नाम है गीता गोपीनाथन। और बात करें कि IMF की स्थापना कब हुई थी, 1944 में, और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है। प्रश्न संख्या 18 है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न संख्या 19 आपका है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष हाल ही में किनको चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा समित पात्रा को चुना गया है भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगला प्रश्न है कि असम वैभव पुरस्कार से किनको सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा रतन टाटा जी को सम्मानित किया जाएगा असम वैभव पुरस्कार से असम सरकार की तरफ से। वहाँ पर कैंसर रोगियों के उपचार के रूप में सहयोग बहुत ज़्यादा किए हैं, तो संबंधित उनसे हैं। पूछ सकता है प्रश्न कि असम वैभव पुरस्कार से रतन टाटा जी को क्यों सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा कैंसर के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि हाल ही में भारत ने 2+2 वार्ता किस देश के साथ संपन्न किया। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में भारत रूस के साथ 2+2 वार्ता अपना संपन्न किया है। और अन्य देश जिसे भारत 2+2 वार्ता कर चुका है उसमें आपका जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया। ये चौथा देश है जिससे भारत ने 2+2 वार्ता किया है। यहाँ पर दोनों देश के जो होते हैं एक रक्षा मंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री दोनों शामिल होते हैं, तो इसलिए इस वार्ता का नाम दिया जाता है 2+2 वार्ता। प्रश्न का 24 आपका है कि हाल ही में आए उड़ीसा के तटीय इलाकों में चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अभी जो हाल ही में चक्रवात है उड़ीसा के तटीय इलाकों में इसका नाम दिया गया है जवाद, और ये नाम दिया है सऊदी अरब ने। तो प्रश्न ऐसा बनता है, ध्यान रखिए कि सऊदी अरब ने इसका नाम दिया है। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती कब मनाई गई। तो ध्यान रखिएगा
3 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई गई है। आइए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न बनता रहता है। देखिए, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हुआ था। वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखें। अगला पॉइंट आपका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के तौर पर चुना गया था। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 1934, 1939 और 1947 में। और ध्यान रखें कि इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU 2021 में जारी विश्व के रहने के लिहाज से सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो प्रथम स्थान पर जो शहर है वो इजराइल का है और उसका नाम है तेल अवीव, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि हाल ही में किस देश ने बाल विवाह को पूर्णतः 2030 तक समाप्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दक्षिण सूडान ने अपने यहाँ बाल विवाह को 2030 तक पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की है। और ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम 193वां सदस्य दक्षिण सूडान ही है, और इसकी राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान रखें इसकी राजधानी जो है जुब्बा है। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि वैश्विक प्लास्टिक कचरा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक कचरा उत्पादन में प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है। प्रश्न संख्या 30 आपका है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो प्रश्न यहाँ से बनने का चांस बन जाता है। ध्यान रखें वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं नागा, कचारी, अंगामी और सुम्मी। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष देश कौन सा होगा 2023 में? तो ध्यान रखिए 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा G20 का। 21 में इटली कर रहा है, इटली के रोम शहर में हो रहा है, और 22 में इंडोनेशिया करेगा, और 23 में भारत। तीनों को याद रखें। अगला प्रश्न संख्या 32 आपका है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है, जो कि लॉन्ग जंपिंग से संबंधित हैं, और ये केरल राज्य की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 33 आपका है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ध्यान रखिएगा अहर्बल महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न संख्या 34 है कि अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न और सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि हाल ही में कौन सा देश नवीनतम गणतंत्र देश घोषित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा हाल ही में बारबाडोस नवीनतम गणतंत्र देश घोषित हुआ है, जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।